हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें आज हम साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर आए हूँ, जिसमें 100% आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यही रहने वाला है। और तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। किरण फोकस से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सब को आपको रट जाना है और कल एग्जाम में जाकर आप लोग को छाप देना है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, अगला है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसको आपको याद रखना है, अनंत प्रतिबिंब बन सकता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि क्या होता है? तो अनंत होता है, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होती है, दूरी को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है और कल जाकर छाप देना है पूरा का पूरा। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर, अविलंब से क्या होगी? दूर होती जाएगी, यानी अविलंब से दूर होती जाएगी। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या हो जाएगी? अविलंब की ओर आएगी, यानी इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि प्रकाश की चाल सी हो तो कांच में एन प्रकार होते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की एन प्रकाश की क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, स्विच में लगाए जाते हैं। तो स्विच में क्या लगाए जाते हैं? तो स्विच में धनात्मक तार में लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर है, वोल्टा V1 और शक्ति P1 एक प्रतिरोध वोल्टा V2 और शक्ति P2 को प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये होगा भी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति के विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, VI, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विद्युत वलय होता है, विद्युत प्रयुक्त होता है तो किस में होता है? तो विद्युत मोटर में होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसे आपको याद रखना है और कल आप एग्जाम में जाकर छाप देना है, ठीक है। विद्युत घंटिका विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसको आपको याद रखना है, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है, यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो किस में है? तो ये उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण जिसकी अनुरूपी अपवर्तन होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण का अवधन का मार्ग क्या होता है? तो घटता है, यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, डायनेमो बदलता है तो डायनेमो क्या करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात कहलाता है तो चालक के विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्नेल के नियम में अचर होते हैं तो क्या होते हैं? तो केवल माध्यम युग, यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान है क्या होता है? तो क्या होता है, यानी 9 होता है, यानी सबसे अधिक जो होगा वही क्या होता है, क्षारीय होता है, और जो कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 इसकी संयोजकता क्या होगी? तो मैग्नीशियम का संयोजकता क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो कितने आबंध बनते हैं? तो एक आबंध बनते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो Na सोडियम है, यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है, लिथियम सोडियम पोटेशियम बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है तो इसके अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1 होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, प्यारे बच्चों, अगला है, आर्गन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 18 होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु क्या होता है? तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा, जो अधातु होगा। अगर धातु पूछता तो क्या होता है, पारा होता है, ठीक है, तो ब्रोमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कली चूना पर जल डाला जाता है तब वह किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? तो कौन सा हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी उपधातु है? तो क्या हो जाएगा, Sb, यानी एंटीमनी, यानी एस, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? तो शराब के रूप में कौन सा उपयोग होता है? तो एथेनॉल होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, CH3CH2OH CH3O CH3 किस प्रकार की समअवयवी है? तो ये किस प्रकार की समअवयवी है? तो क्रियाशील समअवयवी है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों,
निम्नलिखित में मुख्यतः बायोगैस का संघटक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, CH4 यानी मीथेन का, यानी ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो एनोड यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो किसका हो जाएगा, यह एल्यूमिनियम का है, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या है। एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है एथेनॉल का सांद्रण H2SO4 के 170 डिग्री ताप पर गर्म करने पर निम्नलिखित में बनता है। तो क्या बनता है, तो C2H2H4 बनता है, यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, किससे नहीं करती है, तो Fe से, यानी लोहा, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है रेडॉक्स में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन धातु में प्रयुक्त मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो सोना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्षार के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये अम्ल पूछता तो क्या होता है, खट्टा बोलते हैं, और ये क्या पूछा है, क्षार पूछा है, तो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन संचारक अम्ल है। तो संचारक अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला शरीर में भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन के पाचन क्या है, उपचयन है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना है इसको, क्या ये हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित विलयनों में कौन सी सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे अधिक यानी जो सबसे कम होगा वो अम्लीय होगा, जो सबसे अधिक होगा वो क्षारीय होगा। सबसे कम है क्या है, एक है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है लॉन्ग टेल किस प्रकार का सूचक है। तो गंधीय है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर साइंस का ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ ये लड़ेगा, यानी ये ओरिजिनल पेपर है, जाइए और छाप कर आइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।